आज हम जीने की कला का वो महत्वपूर्ण अध्याय सीखेंगे जो हमारे तन, मन और आत्मा को संतुलित करने का काम करता है। जिस युग में हम जी रहे हैं वो युग प्रतिस्पर्धा का युग है, भाग दौड़ का युग है। हर आदमी सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहा है, भाग रहा है। किसी को जरूरत है तो भी भाग रहा है और किसी को जरूरत नहीं है तो भी भाग रहा है। यह पता होने के बावजूद कि मैं अगर भाग रहा हूं तो केवल धन के लिए भाग रहा हूं, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी धन अर्जित कर ले पर अपने कमाए हुए धन में से केवल 20% धन ही वो उपयोग कर पाता है, बाकी का 80% धन तो वो ऐसे ही पीछे छोड़कर निकल जाता है। आदमी धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन अगर छोटी सी भी तकलीफ आ जाए, थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो आदमी 1 मिनट में क्रोधित भी हो जाता है, चिंतित भी हो जाता है और तनाव से भी वो घिर जाता है। डिप्रेशन कोई दूसरा व्यक्ति आकर नहीं देता, व्यक्ति खुद ही अपने द्वारा अपने भीतर डिप्रेशन को जन्म देता है। 1 सेकंड लगता है व्यक्ति को गुस्सा खाने में, केवल एक छोटा सा नुकसान भी आदमी को अंदर से चिंता में डाल देता है। अगर बेटा आधे घंटा लेट घर पर पहुंचता है तो इतने मात्र से व्यक्ति अपने भीतर अपने बच्चे के लिए शुभकामना नहीं करता, बल्कि आधे घंटे तक बैठे बैठे अंदर में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करता रहता है कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। उसके लिए शुभ कामना करने की बजाय व्यक्ति अपने भीतर में विपरीत और नकारात्मक भावधाराओं से ही लगातार घिरा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास करे, ताकि व्यक्ति अपने माइंड को अंदर से हमेशा बैलेंस कर सके। जिन लोगों को मेडिटेशन करने का अभ्यास नहीं होता, जो ध्यान करना नहीं जानते, वे लोग ही पल पल में गुस्सा खाते हैं, पल पल में चिंतित होते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं और थोड़ा सा नुकसान भी वो अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमने अब तक प्रार्थना करना सीखा, सामायिक करना सीखा, मंदिर में जाकर के पूजा करना सीखा और शायद धन का अर्जन करना भी सीख लिया होगा, पर अगर हमने नहीं सीखा तो मेडिटेशन करना हमने नहीं सीखा। हजारों वर्ष से लेकर अब तक हमारी जिस ऊर्जा पर काम किया गया, वो ऊर्जा एकमात्र मेडिटेशन के जरिए ही आगे बढ़ने का काम हुआ था। जीवन क्या है? एक ऊर्जा है। जीवन क्या है? क्या है? अपने आप पर गौर करो, अपने अस्तित्व पर ध्यान दो और तब अपने आप पर गौर करके अपने भीतर से जवाब लाओ कि जीवन क्या है। सब बोलेंगे क्या है? आप कहेंगे शरीर है, आप कहेंगे इंद्रियां हैं, आप कहेंगे ये ब्रेन है। ये जीवन क्या है? जीवन को अगर समझना है तो आपके द्वारा कभी भी शमशान या कब्रिस्तान में चले जाओ, घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसे देख करके समझ लो वही शरीर, वही 5 इंद्रियां उसकी वहीं की वहीं पड़ी है, ब्रेन का पिंड भी उसका वहीं का वहीं पड़ा है, पर केवल एक चीज उसमें से निकल गई, जिसे कोई कहता है प्राण, कोई कहता है आत्मा। साइंस की भाषा में उसी को हम कहेंगे ऊर्जा। है क्या इस शरीर में?
इस शरीर को चलाने वाली चीज क्या है? तो सीधी सादी बात कहूंगा, वो है हमारी ऊर्जा। ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? भोजन करने से ऊर्जा मिलती है। सब लोग दिमाग में लो, ऊर्जा हमें कब मिलती है? सब बोलते भी जाओ। नंबर 1, भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किससे मिलती है? हम भोजन क्यों करते हैं? सुबह से लेकर रात तक हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हम अनेक बार भोजन करते हैं। आखिर भोजन करने का उद्देश्य क्या है? एनर्जी पाने के लिए हम भोजन करते हैं। जिन लोगों को समझ है कि हम एनर्जी पाने के लिए भोजन करते हैं, वे हमेशा सात्विक और संतुलित आहार लेते हैं। पर जिन लोगों को पता नहीं कि हम क्यों खा रहे हैं, वो सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं। वो ग्रहण करने वाला आहार भी ग्रहण कर रहे हैं और न ग्रहण करने वाला आहार भी ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम अति आहार करेंगे तो एनर्जी हमारी उससे बढ़ेगी कि कुंठित होगी? जरा अपने गले पर ध्यान दो। अब इसको अगर सहलाओगे तो कंठ खुलेगा और जोर से दबाओगे तो फांसी का फंदा बन जाएगा। जीवन एक ऊर्जा है, भोजन करने से ऊर्जा मिलती है, नींद लेने से ऊर्जा संग्रहित होती है। इसलिए हम लोग नींद लेते हैं ताकि हमारे शरीर की बैटरी फिर से रात भर सोने से चार्ज हो जाए। तो भोजन करने से ऊर्जा मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, नींद लेने से ऊर्जा संग्रहित होती है। नंबर 3, प्रेम करने से ऊर्जा का विस्तार होता है। नंबर 4, क्रोध करने से इंसान की ऊर्जा जलती है। नंबर 5, प्राणायाम करने से आदमी की ऊर्जा बढ़ती है और ध्यान करने से आदमी की ऊर्जा सकारात्मक दिशा ग्रहण करती है। व्यक्ति अपनी एनर्जी को अगर सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा के जरिए अपनी इंटरनल एनर्जी को और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए एकमात्र तरीका है और वो है हर व्यक्ति मेडिटेशन, ध्यान करने की आदत डाले।